हेलो एंड वेलकम टू कोड इनपुट यूट्यूब चैनल। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। आखिर ऑपरेटर्स क्या चीज़ है? हमने काफ़ी देखा प्लस वगैरह, आखिर वो चीज़ क्या है, कैसे काम करता है, उसको आज हम लोग इन डिटेल देखेंगे। ऑपरेटर्स को सेक्शन को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो कोड इनपुट वाले कोड सेक्शन एक, कल तो हमने आईओ इनपुट आउटपुट बताया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर डॉट पाई नाम से। सबसे पहले ऑपरेटर क्या चीज़ है उसको देखते हैं। ऑपरेटर मतलब एक ऐसा ऑपरेटर, किसको बोलोगे? ऑपरेटर होता है जो कोई कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। सर्वर ऑपरेटर जो कि सर्वर को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे हो गए ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर सिमिलर केस है इधर भी। इधर ऑपरेटर उधर क्या कर रहा था? ऑपरेटर एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा था उधर। ठीक है, एक काम कर रहा था ऑपरेटर। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इधर भी वही सेम केस ही हो रहा है। इधर जो हमारा ऑपरेटर है प्रोग्राम में कुछ ऑपरेशन करेगा। जो उधर उधर जो सर्वर है ना, सर्वर को बोलते हैं ऑपेरेंट्स। ठीक है, ऑपरेटर जिसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा होगा उसको बोलते हैं ऑपेरेंट्स। व्हाट इज ऑपरेंट? ऑपरेंट इज ऑपरेटर। ऑपरेंट इज ए थिंग ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेशन कर रहा होगा। उम्मीद है आपको इधर ऑपरेंट और ऑपरेटर का जो है क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारा ऑपरेटर है, बेसिकली हम लोग पाइथन प्रोग्राम में चार तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला आता है अपना एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है ना, वो ऑपरेटर होते हैं, वो ऐसे तरह के ऑपरेटर होते हैं जो कि एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, मतलब जो आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक है जिसको मॉड्यूलर डिवीज़न बोलते हैं, उसको भी हम देखेंगे अभी, मॉड्यूलर डिवीज़न। ठीक है, और आपका एक आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद एक आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू असाइन करने के काम आता है। हमने देख लिया अब तक जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, वो बस बताते हैं आपको, दिखने पर पता चल जाएगा कि क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपका एक आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि किसी दो दो के बीच में रिलेशन शो कर रहा होगा। और एक आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर एक आता है जो कि कुछ लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो उन सब के भी सब कैटेगरी आते हैं। जैसे कि आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, उसके अंदर आते हैं प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन। कौन कौन आते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर लिख देते हैं, एरिथमेटिक, क्या लिख दिया मैंने, एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर। और इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आता है प्लस, प्लस आता है एक माइनस सिंबल आता है, और एक अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका एस्टेरिस्क सिंबल, और एक आपका आता है डिवीज़न के लिए एक सिंपल डिवीज़न, और एक आता है फ्लोर डिवीज़न, और एक आता है मॉड्यूलर डिवीज़न। ठीक है, ये हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर में जो आपका प्लस होता है क्या काम आता है? ऑब्वियसली एडिशन के काम आता है। जैसे कि मैं अगर इधर लिखूँ प्रिंट 2+3। अब 2 और 3 हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स का मतलब उनके ऊपर ऑपरेटर कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो ऑपरेटर डिटरमाइन करेगा। क्योंकि हमने इधर प्लस दिया है तो इधर 2+3=5 परफॉर्म, मतलब आउटपुट आएगा। ठीक है, उनको एडिशन करके 5 देगा। अब इसको रन करके देखते हैं कोड को, क्या 5 आउटपुट आ रहा है या नहीं। देखो 5 आउटपुट आ रहा है, पूरा सही है। सिमिलरली हम इधर सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। माइनस वाले ऑपरेटर को लगा के अगर हम लोग रन करेंगे तो -1 आ रहा है। ऑब्वियसली 2 - 3 = -1। ठीक है, उसके बाद आता है एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर करता है, इधर मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। देखो इधर आ रहा है 6, 2 × 3 = 6। देन आपका फिर एक, अभी एक मिनट रुको, इसको क्लियर कर देते हैं। और फिर इधर आता है आपका डिवीज़न। डिवीज़न 3 तरह के डिवीज़न है। एक है आपका फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको इधर ले जाता हूँ, किधर देखो मैं इधर ऐसा करता हूँ 10/3 कर 10/3 करते हैं इधर, 10/3। देन मैं क्या करता हूँ ना, रन करता हूँ इस वाले कोड को। 10/3 मैंने सिंपल एक ही डिवीज़न सिंबल दिया है उधर, तो मेरे को आएगा 3.3333333 डॉट डॉट जाएगा 5। ठीक है,
तो जो हमारा सिंपल डिवीजन जो होता है, जो हमारा सिंपल डिवीजन है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अगर मैं वापस से तुमको दिखाना चाहूँ, मैं इधर लिखूँगा टाइप लगा दूंगा इधर, देन मैं अगर रन करूँगा तो इधर दिखाएगा क्लास फ्लोट। जो हमारा सिंपल डिवीज़न है वो फ्लोट क्लास कर रहा होगा, ठीक है, फ्लोट क्लास को बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब कि उसका जो डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इधर से ए भी हटा और फिर ए वाला भी हट जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, डबल वाला सिंबल देंगे। देखो मैंने डबल सिंबल लगाया, डबल सिंबल लगाने का मतलब इधर अभी क्या होगा, देखो मैं जैसे ही रन करूँगा मेरे को सिंपली 3 मिल रहा है। पहले 3.333 मिल रहा था, अभी सिंपली 3। जो हमारा डबल वाला होता है वो फ्लोर डिवीज़न होता है। फ्लोर डिवीज़न मतलब जो कि मेन नंबर होगा, मतलब जो डेसिमल पॉइंट के पहले होगा वो वही नंबर को ही डिस्प्ले करेगा, बाकी उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी होंगे सबको इग्नोर कर देगा। और इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्वियसली इंट है, क्योंकि इसमें डॉट नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद इधर हमारा आता है मॉड्यूलर डिवीज़न। मॉड्यूलर डिवीज़न का मतलब तुम अगर 10 को 3 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 10 को डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 3 जा 9, सो रिमाइंडर बचा 1। तो आउटपुट आएगा क्या, इधर 1 आएगा आउटपुट। लेट्स सी 1, सही है ना। जो हमारा मॉड्यूलर डिवीज़न होता है, मॉड्यूलर डिवीज़न ये क्या करता है ना, मॉड्यूलर डिवीज़न कैलकुलेट्स द रिमाइंडर ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द रिमाइंडर। और हमारा जो डबल डिवीज़न होता है जिसको फ्लोट डिवीज़न बोलते हैं वो होता है कैलकुलेट द इंटीजर वैल्यू ऑफ अ डिवीज़न। और जो हमारा नॉर्मल डिवीज़न होता है टोटल का टोटल फ्लोट वैल्यू देता है। ये हम देख लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर हुआ। लेकिन एरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ 2 चीज़ें और है, जैसे कि मैं इधर 2 स्ट्रिंग लिखता हूँ, हेलो प्लस और वर्ल्ड, ठीक है। हेलो प्लस वर्ल्ड मैंने लिखा। अब जो हमारा जब स्ट्रिंग होता है ना, तब हमारा प्लस ऑपरेटर एक एडिशन ऑपरेटर नहीं होके एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हो जाता है। कॉन्कैटिनेशन मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मतलब कॉन्कैटिनेट मतलब पास पास जुड़ जाएगा स्ट्रिंग। देखो हेलो वर्ल्ड जुड़ के आ गया, हेलो वर्ल्ड, देख रहे हो। एडिशन ऑपरेटर जो हमारा प्लस ऑपरेटर जो एडिशन ऑपरेटर है वो जब 2 स्ट्रिंग के ऊपर लगता है तो क्या करता है ना, वो कॉन्कैटिनेशन करता है, उधर स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो इधर हम लोग माइनस वाला नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस वाला अगर करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि माइनस का कुछ है ही नहीं ऐसा स्ट्रिंग के लिए। लेकिन इधर एक और आता है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मैं इधर जब मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाऊं, और इधर स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, मैं इधर स्ट्रिंग नहीं लिखा, मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा के मैं लिखूंगा 5, ठीक है। तब क्या होगा, देखो इधर मेरे को हेलो 5 बार मिल गया। देखो हेलो मेरे को 5 बार मिल गया, क्या हो रहा है इधर देखो। इधर जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर के बीच में होगा, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग और एक इंटीजर के बीच में होता है जब, तब क्या होगा, तब उधर स्ट्रिंग रेप्लिकेशन हो जाएगा। स्ट्रिंग रेप्लिकेशन मतलब जितना आपने इंटीजर मल्टीप्लाई किया है उतने बार वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगा। एंड दिस इज यूनिक टू पाइथन, ठीक है। सो ये हमारे पूरे के पूरे अरिथमेटिक ऑपरेटर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ASSIGN, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने देखा होगा, ए होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जी हाँ, आपका डबल इक्वल सॉरी सिंगल इक्वल टू जो आपका होता है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब तुम किसी को वैल्यू असाइन कर दो, सिंपल सा, ए इक्वल्स टू 5, मतलब तुम 5 असाइन कर दो ए को 5 दे दो। फिर मैं लिखूँगा बी इक्वल्स टू ए, मतलब अब बी में क्या क्या स्टोर कर दो, ए की वैल्यू स्टोर कर दो, मतलब बी में 5 स्टोर कर दो, ठीक है। इधर क्या होता है ना, इधर जो भी लेफ़्ट साइड में होगा, मतलब सॉरी जो भी राइट साइड में होगा वो लेफ़्ट साइड वाले वैल्यू में जाकर, लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल में जाकर असाइन हो जाएगा। जो भी वैल्यू लेफ़्ट साइड में राइट साइड में होगा और लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर एंड इसको कंपैरिजन ऑपरेटर ही बोलते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर
और कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये क्या करता है ना, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सिंपली कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को। मतलब क्या, पहले देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लेस देन, एक होता है आपका ग्रेटर देन, एक होता है आपका लेस देन इक्वल्स टू, एक होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक होता है आपका इक्वल्स टू, ठीक है, और एक आपका होता है नॉट इक्वल्स टू। तो ये क्या करते हैं ना, ये बुलियन वैल्यू देते हैं। बुलियन वैल्यू क्या होते हैं, बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं लोग। बुलियन वैल्यू मैंने जैसे कि बताया था ट्रू या फॉल्स, मैंने डेटा टाइप के वीडियो में बताया था। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। मान लो आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, मैं एक दोस्त, मान लो आपका एक दोस्त है, हम लेते हैं एक कैरी मिनाटी है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। और एक आशीष चिंचलानी है। आप कैरी मिनाटी हो आशीष चिंचलानी, तो मैं इधर बोलूँगा कि कैरी मिनाटी के जो सब्सक्राइबर हैं आशीष चंचलानी से ज़्यादा हैं, नाम नहीं आ रहा, कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर आशीष चंचलानी से ज़्यादा हैं। तो इधर क्या हो रहा है, इधर रिलेशन हम बताए जाते हैं। क्या कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर आशीष चंचलानी से ज़्यादा है? हाँ है। तो तुम बोलोगे हाँ है, हाँ है मतलब क्या, ट्रू, सही बात बोला। अगर मैं बोलूँगा कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर आशीष चंचलानी के सब्सक्राइबर से कम है, लेस देन है, तो बोलोगे ना फॉल्स, गलत बात बोला, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा जो हमारा कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर हैं वो आशीष चंचलानी के बराबर के हैं, तुम बोलोगे नहीं। तुम अगर मैं बोलूँ कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर जो हैं वो आशीष चंचलानी के बराबर है या तो उससे ज़्यादा है, तुम बोलोगे हाँ ये सही बोला, बराबर तो नहीं लेकिन ज़्यादा तो है ना, ये सही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर और आशीष चंचलानी के सब्सक्राइबर मैच नहीं कर रहे, तो तुम बोलोगे हाँ सही है, एक का ज़्यादा एक का कम है। अच्छा ठीक है, तुम फिर अगर मैं बोलूँ कि मैंने सब बता दिया, तो इधर भी वही केस है, ठीक है। इधर क्या कर रहा होगा, मैं लिखता हूँ कैरी इक्वल्स टू, और लिख देते हैं इधर कितने मिलियन, मैं तो नहीं देखता उसको कैरी मिनाटी को, शायद 27 मिलियन कुछ होंगे, तो आशीष चंचलानी कुछ 20 मिलियन है शायद, आशीष इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट CARR कैरी ग्रेटर देन आशीष, तो क्या आउटपुट आएगा, बोलेगा ट्रू, सही बोला, कैरी के सब्सक्राइबर ज़्यादा है क्योंकि हमारा 27 है और कैरी आशीष का 20 है। मैं लिखूँगा कैरी लेस देन आशीष, तो बोलेगा ना भाई फॉल्स, गलत है। मैं अगर बोलूँगा कैरी लेस देन इक्वल्स टू आशीष, तभी बोलेगा फॉल्स है क्योंकि ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू है। मैं अगर बोलूँ कैरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आशीष, तो बोलेगा ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ट्रू आएगा। देखो इधर क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है ना। मैं अगर बोलूँ कि इक्वल्स टू आशीष है, तुम बोलोगे नहीं फॉल्स। अब इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में आपको डाउट हो रहा होगा, मैं जल्दी से क्लियर कर दूँ। सिंगल इक्वल्स टू जो होता है वो ओनली होता है असाइनमेंट करने के लिए वैल्यू, और अगर आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं मैथ में, हम लोग करते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई है या नहीं, तो एक्स इक्वल्स टू वाई चेक होगा एक्स इक्वल्स टू वाई, नॉट एक्स इक्वल्स टू वाई। मैं अगर लिखूँगा एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एक्स में वाई की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना। x इक्वल्स टू वाई मतलब x में y की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिखूंगा अगर x इक्वल्स टू वाई, देन x और y के बीच में कंपैरिजन होगा कि क्या x बराबर है y के, ठीक है। तो इधर मैं डबल इक्वल्स टू कैरी इक्वल्स टू आशीष लिखा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट रहता है नॉट इक्वल्स टू आशीष, कैरी नॉट, ऐसे सिंबल देते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल्स टू। मैं लिखूंगा कैरी नॉट इक्वल्स टू आशीष, रन करूंगा, ट्रू क्योंकि कैरी के 27 और आशीष के 20 है, नहीं आ रहा, इक्वल नहीं हो रहा। ओके ठीक है, तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर खत्म हो गया। अब है हमारे लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। लास्ट टाइप ऑपरेटर क्या है, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो कि कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहे होंगे, वो ये था लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब कौन कौन आते हैं, देखो एक आता है एंड, एक आता है आपका और, एक आता है आपका नॉट, ठीक है। एंड और उसके बाद आता है नॉट, ठीक है।
अब क्या होता है देखो इसके अंदर, अब एंड क्या करता है ना, एंड ये बताता है कि अगर अगर क्या बताऊँ अभी एंड में, अगर दोनों कंडीशन, जो दो कंडीशन हम तुमको दे रहे हैं, कोई एनालॉजी नहीं मिल रहा, अगर दो कंडीशन हम तुमको दे रहे हैं, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू दो वरना फॉल्स दो, समझ रहे हो ना। एंड अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू दो वरना फॉल्स दो। मतलब मैं इधर कुछ करके दिखाता हूँ, प्रिंट प्रिंट थ्री, प्रिंट इधर थ्री ग्रेटर देन थ्री एंड 5 ग्रेटर देन 4, 3 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 4। तो इधर क्या है हो रहा है देखो, पहले तो 3 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है क्योंकि 3 कभी 3 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, फॉल्स आउटपुट आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है ना, जब तक दोनों ट्रू नहीं है तब तक ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अभी एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो जो एक फॉल्स है इस वजह से फॉल्स मिल गया। जब दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूँ तब क्या करेगा ना, मेरा ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। ये भी ट्रू है, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है उधर 3 है, और 5 इज ग्रेटर देन 4, तो सही है, ट्रू देगा। अब और क्या केस कहता है, और कुछ नहीं करता देखो, और का काम बस ये सिंपल सा है। देखो मैंने और लिखा, और लिख कर मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको रन करता हूँ, इधर मेरे को ट्रू देगा। इसमें इस केस में क्या होता है, और ऑपोजिट होता है, और एंड का ऑपोजिट है बस। और बोल रहा है अगर कोई एक भी उसके अंदर ट्रू हो ना, मैं ट्रू दे दूंगा। मतलब ये आपके वो टीचर होते हैं जो थोड़ा से लीनियंट मार्किंग करते हैं, तो थोड़ा सही लिखा है तो सही है, चल फुल मार्क तेरा। ठीक है, तो उसमें और क्या कर रहा है ना, और इधर चेक कर रहा है क्या इसमें से कोई एक भी ट्रू है, तो बोलेगा अच्छा 5 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है, तो ठीक है मैं ट्रू दे देता हूँ उसको। अगर इधर दोनों ही गलत होंगे, आपने पूरा आंसर शीट ही गलत लिखा है, तो क्या ही मार्क मिलेगा तुमको, फॉल्स। ठीक है, अब नॉट काम करता है देखो, नॉट एक के ऊपर काम आता है, दोनों के ऊपर काम नहीं आता। मैं लिखूंगा नॉट, नॉट 3 ग्रेटर देन 3, देख रहे हो, नॉट 3 ग्रेटर देन 3। अब 3 ग्रेटर देन 3 क्या आएगा, आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 3 है। अब मैं इसको रन करूंगा, अगर ये ट्रू देगा। नॉट क्या करता है ना, जो फॉल्स होगा उसको ट्रू बना देता है, जो ट्रू होगा उसको फॉल्स बना देता है, बस सिंपली दैट्स इट। नॉट का काम कुछ नहीं है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वापस से अगर मैं रिवीजन करना चाहूँ तो आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा प्लस माइनस इंटू डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन, सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं। उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ओनली यूज फॉर असाइनमेंट। उसके बाद आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है ना, और रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेशन करता है, रिलेशनल कंपैरिजन करता है, रिलेशन बताता है दो लोगों के बीच। जैसे मैंने आशीष और कैरी का एग्जांपल लेके देखा। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है उनका कुछ अलग ही काम होता है, वो दोनों दो चीज़ को देख के कंपैरिजन करके बताते हैं, जैसे मैंने समझाया। ठीक है, दैट्स इट, आज का हमारा ख़त्म हो गया है ऑपरेटर। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, कहीं जाना मत। आज हम लोग देखने वाले हैं वो होमवर्क जो हमने दिया था, सम और जो सिंपल कैलकुलेटर का, जो 2 नंबर को कैलकुलेट करा होगा। अगर आपने होमवर्क नहीं देखा तो पिछली वीडियो मैंने दिया है, सिंपल कैल्क डॉट पाई नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाया, और इसके अंदर सिंपली क्या करूँगा ना, मैं एक ए बनाऊँगा जो कि num1 ले लेता हूँ, num1 या फिर ए ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू इंट। पहले मैं क्या करूँगा ना, इंट बना दूँगा, इनपुट लूँगा और उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगा और बोलूँगा एंटर नंबर 1। और फिर सिमिलरली एक और बना लूँगा जो कि बी नाम से होगा, और इधर मैं लिखूँगा एंटर नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे को सम निकालना है, प्लस माइनस इंटू डिवीज़न तीनों करने हैं मेरे को। प्लस माइनस इंटू डिवीज़न करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इधर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन मैं क्या करूँगा, और एक करूँगा जो है आपका माइनस इक्वल्स टू ए माइनस बी,
देन आपका माइनस के बाद मल्टी इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक या फिर मल्टीप्लिकेशन बी एंड डिवाइड इक्वल्स टू ए, सिंपल डिवीज़न देंगे और लिखेंगे बी, ए बाई बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं सबको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट सम देन ऐसे 4 बना लेते हैं, प्रिंट सम, प्रिंट MINU एस माइनस, देन आपका एक मल्टी है, देन आपका एक डिवाइड है, DVID, अब क्या लिख दिया, DIVIDE, डिवाइड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब इसको मैं जल्दी से रन कर देता हूँ, जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। वैसे वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन पैक कर देते हैं, हालांकि यूजलेस भी होता है कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन पैक कर देते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ ना, मैं 14 एंटर करता हूँ और एक में मैं 28 एंटर कर देता हूँ। अब दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा अब 42। और माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में ऑब्वियसली इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो हमारा 14 है वो पहले आ रहा है, 14 माइनस 28 और माइनस 14 ही आएगा क्योंकि 14 14 28 होता है। मल्टीप्लिकेशन करने से 392 आ रहा है और क्योंकि ये दोनों 28 बड़ा है, ठीक, दुगना है, तो अगर मैं 14 को डिवाइड करूँ तो 0.5 आएगा। 0.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सिंगल डिवीज़न ले रखा है। अगर मैं इधर डबल डिवीज़न लेके और 14 28 मारूँ तो क्या होगा, फ्लोट डिवीज़न, तो मेरे को 0 आउटपुट मिलेगा। क्योंकि 0 आउटपुट मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा जो कि स्टार्टिंग में होगा उसको ले लेगा। अगर मैं इधर सेम 14 एंड 28 मारूँ, 14 एंड 28 मारूँ तो मेरे को 0 मिल रहा है। तो हमको क्या करना है ना, हमको सिंगल इक्वल टू लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like this video. See ya. Have a good day.